तो कोरोना को लेकर लगातार तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जनता को जागरूक किया जाए कि इस वायरस से आखिर जनता कैसे बचे। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिसकर्मियों के सामने ही बिना मास्क के लोग नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिसकर्मी बस मूक दर्शक बने हुए हैं। जब पुलिस वालों से पूछा जाता है कि आखिर ये क्यों इतनी लापरवाही हो रही है, तो उनका एक ही जवाब आता है कि चालान काटे जा रहे हैं। बस के कंडक्टर ने भी लोगों की जिंदगी खतरे में डाली और मास्क नहीं लगाया। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, देखिए। कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद ये ज़रूरी है कि हर कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। हम इसी बात को देख रहे हैं कि लोग इस कोरोना नियमों को कितना मान रहे हैं। मोहन नगर वो व्यस्त इलाका है जहां से तमाम जगहों के लिए जो बसेज हैं वो चलती हैं और यहाँ पर पुलिस भी तैनात रहती है। हालांकि एक राहत की बात आज ज़रूर ये नज़र आई कि अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो अलग तरह के बहाने जो हैं वो ज़रूर करने लग जाते हैं। भाई तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क पहनना चाहिए ना। अबे भाई घर पे रहेगा, जल्दी में आया था मैं। लेकिन देखिए ये अभी सब कहा जा रहा है चालान कटेगा। क्या आप चाहते हैं दोबारा लॉकडाउन? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं दोबारा लॉकडाउन लगे, फिर आप लोग ऑटो नहीं चला पाएंगे? आप ऑटो वाले हैं ना। सही है, ना चला पावे तो चलान तो लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। ऑटो ना चले, रोजगार ना चले, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। लगाएगा मास्क। चालान कटवाना चाहते हैं? मास्क लगेगा जी, मास्क। कहाँ है मास्क? मास्क यूरा जेब में। जेब में रखने के लिए नहीं है ना। अब भी पहन लीजिए आप। अभी आप ऐसा व्यवहार दिखा रहे हैं जैसे नहीं पहनना चाहते हैं। तो देखिए हमारा मकसद फिर वही हम कहेंगे कि किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। इधर मैं यहाँ आपको वापस दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और वो सख्ती से पालन करवा रहे हैं। लेकिन देखिए पुलिसकर्मियों के सामने ऐसे लोग आते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं और कैमरा देखकर वो देखिए वो शख्स मास्क लगाने लग गया। तो जाहिर है आप इससे समझ सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ी है। नाइट कर्फ्यू गाजियाबाद में लगा दिया गया है। कल उसका पहला दिन था। कल पूरे दिन में 2000 चालान कटे, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क तो आप देखिए ये शख्स यहाँ पर बिना मास्क के है और यहाँ देखिए तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सब आप लोगों के सामने से बिना मास्क के लोग गुजर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कहते आप? उनके चलान हो रहे हैं भैया जी। देखिए अभी शख्स आपके सामने से गुजरे, कुछ लोग गुजरे, क्यों नहीं आप लोग करते? नहीं, सबके चलान होते हैं, जो भी गुजर रहा है ये लगे हुए हैं सब। तो देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं उसकी तरफ कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर ये बस का कंडक्टर है और इसने मास्क नहीं लगाया। अब आप सोच सकते हैं कि बस में किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी को जो है खतरे में डालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। बस में यात्री भी सवार हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई तो मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ये हो रहा ना मेरा, ये तो हाथ में है, मुंह पे होना चाहिए ना। आवाज मार रहा था मैं भी। तो आवाज़ मार रहे थे। देखिए हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं, हम यही कहेंगे। लेकिन पुलिस कर्मियों के सामने इस तरह का सूरत हाल होगा तो कैसे जो कोरोना की रफ्तार है वो थम पाएगी। आम लोगों को सबको मिलकर ये सोचना है कि अपने साथ साथ सरकार की मुश्किलें ना बढ़ाएं और जो कोरोना है उसकी जंग हराने में सबको मिलकर अपना योगदान देना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही की वजह से ही आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। जो परिस्थितियां बनी हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं, चिंताजनक है, क्योंकि आम जनता की तरफ से लापरवाही लगातार हो रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस परिस्थितियों से आखिर बचा कैसे जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। अगर हम बात करें डॉक्टर, तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि महामारी का दौर चल रहा है, तमाम जनता परेशान है, लोगों की मृत्यु हो रही है। इस वायरस ने कई मनुष्य को अपने आगोश में ले लिया है, लेकिन ऐसे में अब आखिर विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग, तमाम डॉक्टर्स आम जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो लगातार आसमान को छू रहे हैं।
जी देखिए, ये तो परिस्थिति जो है वो गंभीर होती चली जा रही है और इस परिस्थिति से बचने का एक ही उपाय है, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किए गए हैं वो अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जानकारी ही बचाव है और क्योंकि ये आपदा लंबी खिंचती जा रही है तो लोग इसमें सावधानी उतनी नहीं बरत रहे हैं जितनी उनको बरतनी चाहिए। और ये जो नई तरह की बीमारी अभी आई है, नए स्ट्रेन कोविड के आए हैं, वो ज्यादा वायरुलेंट है, मतलब ज्यादा इन्फेक्शन करने में सक्षम है। तो हम लोग को और ज्यादा जागरूक हो जाना चाहिए और ज्यादा जागरूक हो जाना पड़ेगा और इसी स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब हम और ज्यादा सावधानियां बरतें, बजाय इसके कि सरकार हम पर सख्ती करे। इसमें अगर हम बात करें डॉक्टर आत्रे, तो पहले ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन अगर आपको लगती है तो आपको ये वायरस वापस से नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये हो रही हैं, खबर ये सामने आ रही हैं कि जिनको पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज वो लेने जा रही हैं, लेकिन इसी बीच में उन्हें ये वायरस हो रहा है। तो क्या अपने आप में ये चिंताजनक बात है और आखिर इससे कैसे बचा जाए? जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये नया स्ट्रेन है, वायरस का जो टाइप है वो चेंज होते रहता है। तो ये जो नया स्ट्रेन है इसके खिलाफ वैक्सीन आने वाले समय में जरूर आएगी, लेकिन पुरानी वैक्सीन जो है वो भी कारगर है क्योंकि दो तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में। एक होती है जनरल इम्यूनिटी जो कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करती है कि कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो तो उससे लड़े और बचाए। एक इम्यूनिटी होती है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी की अगर ये वाला वायरस हमारे बॉडी में आया तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो वैक्सीन बचाने में तो सक्षम है, लेकिन अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो जो 80-85% रिस्क है डेथ का कम हो जाता है, भले ही वो उस स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ हो या ना हो। तो नया जो वायरस है उसके खिलाफ जब वैक्सीन आएगी तो वो भी लगवा ली जाएगी। बट अभी जानकारी की वजह से जो हम सावधानियां बरत सकते हैं वो बरतें और जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको तो हम लगवाएं ही। ये सबसे बड़ा हमारा कदम होगा इससे बचने की दिशा में। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं फिलहाल, उनको हिदायत क्या देना चाहेंगे कि आखिर अपनी जीवन शैली में क्या कुछ बदलाव आप करें कि आप इस वायरस से एक हद तक आप बच सकें? देखिए, मेरा कहना सबसे शुरू से यही रहा है कि आपको जरूरी सावधानियां सारी बरतनी है, कहीं भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, सफाई का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये सारी चीजें टाइम एंड अगेन सब तरफ से लोगों को बताई जा रही हैं और लोगों को ये सारी चीजें बरतनी भी हैं। नहीं तो ये बीमारी जिस तरह से वापस आई है और जिस तरह से नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और जिस तरह से इस बार इतनी जल्दी इसने आंकड़ा पार कर लिया है, तो बहुत गंभीर समस्या आने वाली है। तो सबको जागरूक हो जाना चाहिए और कृपया अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इन सब चीजों के बारे में जागरूक करें। जो भी आपको सावधानी बरतता नहीं दिखाई दे रहा है उसको टोकें। इसी तरह से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया और बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी कि जरूरी है कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव करें और लोगों से काफी दूरी जो है वो बनाएं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही साथ सपा से प्रवक्ता राम प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह होगा कि फिलहाल कोरोना को देखते हुए तैयारियां कैसी चल रही हैं प्रदेश में? कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आम जन को जागरूकता और उनकी सहभागिता से ही हम इतनी लड़ाई में जीत सकते हैं। बाकायदा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। RT-PCR रिपोर्ट की जांच भी कराई जा रही है, बड़े पैमाने पर ट्रेसिंग किया जा रहा है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और बैरिकेडिंग माध्यमों से लगातार जो है लोग ट्रेस भी किए जा रहे हैं
और वो बचाए भी जा रहे हैं और आगे संक्रमण ना फैले इस दृष्टि से उपाय भी किया जा रहा है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूकता सबकी सहभागिता होगी। ये महामारी किसी एक व्यक्ति को देख नहीं रही, न किसी राजनीतिक दल को। हम सब लोगों को एकजुट होकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और बाकायदा मास्क लगाकर रहना चाहिए, तभी हम इससे जीत सकते हैं। क्योंकि अब जो रूप इसका बदल रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है और कौन सा व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं संक्रमित है ये भी जानकारी में नहीं आता। बाद में काफी दिनों बाद लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा आपने जिक्र किया कि पूरी कोशिश हो रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी को इस वायरस से बचना है तो चेहरे पर मास्क लगाएं और तमाम कार्रवाई और जो चलानी कार्रवाई है वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, राम प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक टेस्टिंग हो रही है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल जिक्र किया कि टेस्टिंग पर ध्यान यहाँ पर हमें देना होगा, क्योंकि जितनी अधिक टेस्टिंग होगी उतने अधिक यहाँ पर संक्रमण जब निकलकर सामने आएंगे तो उनका इलाज होगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी जो रणनीति अपना रही है, जो यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है संक्रमण को रोकने के लिए, क्या वो प्लानिंग सही है? धन्यवाद सचिन जी। ये कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये पूरे विश्व में चल रहा है एंड वी शुड लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स अक्रॉस द ग्लोब। उत्तर प्रदेश में को ये एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड वेव आएगी, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव अन्य स्टेट की तरह या कुछ अलग देशों की तरह हमने अपनी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेड कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। इसकी वजह से आज सिचुएशन ये है कि लखनऊ में 2-2.5 हजार केस रोज नए हो रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं एंड सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। तो गवर्नमेंट ने जो 1 साल का ये समय मिला उसको एक तरीके से वेस्ट कर दिया और मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सबको पता था कि कोविड की सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन हमने उसकी तैयारी नहीं की। दूसरी बात, इसी के बीच में हमें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की बहुत जल्दी पड़ गई और आज ये महीना पूरा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चलेगा। अगर ये कोरोना जो है, और आपके पास तो वीडियो फुटेज आ रहे होंगे कि पंचायत चुनाव में कितनी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग लोग कर रहे हैं एक दूसरे से और किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्दी कोरोना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच जाएगा और फिर वहां तो कोई रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो क्या होने वाला है प्रदेश में, मैं सोचना भी नहीं चाहता इस बारे में। और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार मानता हूं कि उन्होंने नंबर 1 ये इलेक्शन इस समय पोस्टपोन किए जा सकते थे, पहले भी कई बार पोस्टपोन हुए हैं। और दूसरी चीज, इस पीरियड में हेल्थ और कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेड्स को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा लेना चाहिए था और हमें सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए था। ठीक है दिलीप जी, देखिए बड़े आरोप लग रहे हैं और इतने आरोप लगने के बावजूद भी आपकी तरफ से ये जिक्र किया जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे पास कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, वहां पर पैम्पलेट्स लगा दिए गए हैं कि हमारे पास स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। जो वैक्सीन के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें वापस उनको घर यहाँ पर उन्हें भेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक की जो कमी है वो तो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है प्रदेश में। देखिए सचिन जी, आपको याद होगा WHO ने योगी फार्मूले को कहा कि वो ही बढ़िया है, जिन्होंने टेस्टिंग ट्रेसिंग और इसके आधार पे कोरोना के जो पहले चरण में जैसा आप कोविड की स्थिति नहीं थी तो हमको देखना चाहिए था। जैसे राजनीतिक विपक्षी नेता के रूप में आप कहना चाहें अलग बात है, एक सजग नागरिक के रूप में योगी जी के उस बात को सभी ने सराहने का काम किया था। जिस तरह से कोरोना में उन्होंने लड़ने का काम किया कोरोना महामारी से और सारी तरह से हर तरह से उन्होंने जायजा लेके चीजें कराने का काम किया और उसके साथ ही मालूम बड़े पैमाने पे टेस्टिंग हो रही थी, हमारे यहाँ आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही थी। और वैक्सीनेशन की जहाँ बात है, वैक्सीनेशन सर्वाधिक हो रहे हैं तो वहाँ पे खत्म करना और खत्म होने के बाद त्वरित आ भी जाना, कुछ अपवाद कुछ जगह हो सकता है, आपने बताया बहुत अच्छी बात है, उसे और ठीक करा जाएगा। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कराई जा रही है, पहले लोग भाग रहे थे, विपक्षी नेताओं ने अलग अलग, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वैक्सीन नहीं लगाऊंगा,
कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस तरह से जो समाज में भ्रम फैलाने का काम है, महामारी सभी के लिए है। महामारी कोई भाजपा का सपा नहीं देखेगी। हमको इससे लड़ना है तो समाज में सजगता फैलानी चाहिए, समाज में भ्रम फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। कोरोना भारतीय जनता पार्टी के लिए, सपा के लिए इस तरह की बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। आप राजनीति करिए, कहीं आलोचना करनी हो सरकार की आलोचना करिए, लेकिन एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप ये कहें कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? मैं तो कहूंगा आपके चैनल से, आपके करोड़ों दर्शक हैं, कि अखिलेश जी जाए वैक्सीनेशन लग कराएं और लोगों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करें कि वैक्सीनेशन लगवाएं। ये कोई राजनीति से मतलब नहीं है इसका, और वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। ठीक है दिलीप जी, आऊंगा मैं आपके पास। राम प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सिर्फ वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए सचिन जी, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीने के दौरान में सिर्फ 84 लाख वैक्सीनेशन अभी तक हुए हैं और ऑलरेडी स्टॉक की शॉर्टेज है। तो इतने बड़े 22 करोड़ के प्रदेश में अगर इस स्पीड से वैक्सीनेशन होगा तो ये सरकार का दायित्व है कि वो, जैसे जब पोलियो का वैक्सीनेशन होता था तो गांव-गांव, घर-घर जो है मेडिकल हेल्थ वर्कर जाके उन्होंने वैक्सीनेशन किया और तभी सक्सेसफुली पोलियो इस देश से बाहर जा सका। तो कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन की वही पॉलिसी लगानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ जो है अच्छी बातें करके, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया नहीं, वैक्सीनेशन आप करा नहीं रहे तो, और विपक्ष को ब्लेम कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष तो सरकार का दायित्व तय कर रहा है, और ये सरकार का ही दायित्व है कि वो देखे कि जो प्रदेश में किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, किस तरीके से वैक्सीनेशन टाइम पे हो, जिससे कि प्रदेश के लोगों की हेल्थ को बचाया जा सके। ठीक है दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर इसकी आपूर्ति होगी कैसे? जैसा कि मैंने सवाल किया कि अभी कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर स्टॉक खत्म हो जा रहे हैं, और आप इस वक्त ये तमाम वैक्सीन जो है आप विदेश यानी कि बाहर बेच रहे हैं, तो आखिर जब अपने देश में ही इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो आखिर ये देश कैसे बचेगा इस वायरस से? सचिन जी, आपको अच्छी तरह से याद दिलाना चाहूंगा, योगी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और योगी जी के फार्मूले को सारे विश्व ने सराहने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए योगी जी अपने राजधर्म का पालन बखूबी करते आए हैं और आगे भी करेंगे, ये सबको विश्वास है, देश की जनता, प्रदेश की जनता को भी विश्वास है। लेकिन फिलहाल जवाब आप इसका दीजिए कि अभी भी कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर स्टॉक की कमी है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए दावे तो किए जा रहे हैं ना कि हम स्टॉक भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, वैक्सीन की कोई कमी होगी नहीं, तो आखिर ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबर क्यों आई? प्रश्न हो गया सचिन जी, याद जी, प्रश्न करना चाहे तो कर ले एक साथ, क्योंकि मैं बोलने लगूंगा तो फिर बीच। ठीक है बोलिए, समय दे रहा हूं मैं आपको, बोलिए। सचिन जी, जब अगर कोई व्यक्ति, जब वैक्सीनेशन लग रहा है तभी तो वैक्सीनेशन खत्म हो रही है, अगर वो खत्म हो रही है तो उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। 45 साल पर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हो रहा है। आप जाइए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है और उनको लगवाया भी जा रहा है, सबको टाइम दिया जा रहा है, इनरोल्ड होने के बाद दिया जाता है, और जहाँ पे खत्म हो गई है तो वहाँ आ भी जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, योगी सरकार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुरूप सारी चीजों की व्यवस्थाएं योगी जी ने पहले से तय कर रखी है। मैंने तो एक बात कही थी, अब मैं तो पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, व्यवस्था है, वो बताएं कि अखिलेश जी वैक्सीनेशन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते ही हैं। राम प्रताप जी आप बताएं, क्योंकि देखिए जैसे ही वैक्सीन का इजाद हुआ, अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दिया गया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा, लेकिन अब तो पूरा प्रदेश अब चाहता है कि वैक्सीन लगे, तो क्या अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाएंगे या फिर उनका ये जो विरोधी तेवर है यह अभी भी बरकरार है? देखिए, उनके उस स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मैं वैक्सीन तब लगवाऊंगा जब बाकी कोरोना वॉरियर्स को, जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, उनको लग जाए। उसके बाद जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, जो पुलिस में हैं, जो लोग फ्रंट लाइन से सब कोरोना को डील कर रहे हैं, पहले उनको लग जाए, उसके बाद फिर मैं भी लगवा लूंगा। और उनकी उम्र कितनी है उसके हिसाब से आप देखिए तो उनकी एलिजिबिलिटी तो अभी बनना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये ब्लेम लगाना कि उन्होंने जो है कहा कि वैक्सीन, और मतलब विश्वास हो गया कि जो वैक्सीन हमारे देश में बनी है वो कारगर है, आप इस चीज को मानते हैं?
देखिए, वैक्सीन को लेके तो पूरे विश्व में अभी वो चल रहा है, कुछ मतलब वो है, क्लैरिटी नहीं है कि जैसे एस्ट्राजेनेका यूरोप में जो है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कुछ काफी केसेस सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली लखनऊ में अभी हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, KGMU वगैरह में, मैंने पढ़ा कि 20 से 25 डॉक्टर जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके थे, वो फिर से कोरोना से संक्रमित हो गए। तो ये तो एक वैक्सीन का एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें कि धीरे धीरे वैक्सीन इंप्रूव होगी, और तो उसको क्वेश्चन करना इस समय ठीक नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय जब शुरू में वैक्सीन आई तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के ट्रायल डेटा को लेके काफी सीरियस डिस्प्यूट था विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी इटसेल्फ। तो इसलिए जो है अभी भी आप देख लीजिए तो ज्यादातर अगर आम जनता में आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग जो है कोविशील्ड लगवा रहे हैं और कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो क्योंकि दिमाग में लोगों के डाउट उस समय आ गया। तो दीज डाउट्स आर देयर, इसको सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि इसको रिमूव करें। और देखिए, जो वैक्सीनेशन की बात दिलीप जी कर रहे हैं, वी आर एज आई सेड, हमने 5% से कम पॉपुलेशन अभी हमारी वैक्सीनेट हुई है यूपी में, तो इसको हम अपनी क्या कहते हैं एक्सेलेंस तो नहीं मान सकते। वेयर कंट्रीज लाइक यूरोप में, यूके ने अपने 60% 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, और मार्च मई जून में जो है मोस्ट ऑफ यूरोप विल बी 100% वैक्सीनेटेड। तो हम ग्लोबली बात करते हैं कि WHO हमारे यूपी के मॉडल को बड़ा पॉजिटिव बता रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर 5 to 10% हमारी डिलीवरी है ग्लोबल स्टैंडर्ड पे। इसमें हमें इंडिया में कम्पीट नहीं करना है, अगर हमें यूपी को बचाना है तो हमें वी हैव टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। और ये एज आई कंटिन्यू टू से इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये जो भी गवर्नमेंट में होता है ये उसका दायित्व होता है कि वो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। ठीक है डॉक्टर आत्रेय जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए का तमाम लापरवाहियों के बावजूद भी पूरी कोशिश ये हो रही है कि संक्रमण को आखिरकार कहीं ना कहीं रोक दिया जाए कि आम जनता की जो मुश्किलें हैं अब वो खत्म हो, लेकिन ऐसे में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। अभी खुद यहाँ पर राम प्रताप जी ने कहा कि कोविशील्ड जो है वो यहाँ पर लगवाई जा रही है, कोवैक्सीन जो है वो बिल्कुल नहीं लगवाई जा रही है, क्योंकि जो आम जनता का ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतर और सबसे कारगर यहाँ पर साबित होगी? देखिए, ऐसा है कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, दोनों जो वैक्सीन है ये थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन एफिकेसी दोनों की 90% के आसपास है। मतलब इनकी जो सार्थकता है, जो ये आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, दोनों 90% के आसपास हैं। अब जो डर है लोगों में वो इस बात को लेकर है कि कोविशील्ड से जो क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है, उसकी वजह से लोगों में भय व्याप्त है कि कोविशील्ड अगर हम लगवाएंगे तो उससे क्लॉटिंग का खतरा ना हो जाए। लेकिन अभी तक जो खतरा है वो बहुत ही कम लोगों में पाया गया है, और कोई ऐसा प्रूव नहीं हो पाया कि वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो बेसिक फर्क है दोनों चीजों में, जो कोविशील्ड है वो एक्टिवेटेड, वो वायरस जो है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है। मतलब वायरस को इस तरह से चेंज किया गया है, इन्फ्लुएंजा वायरस को, कि उसकी रोग पैदा करने की ताकत चली गई है, बट वो इम्यूनिटी पैदा करता है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब वायरस के मृत शरीर के जो अंग, वो जो उसके ये वायरस के जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उनके खिलाफ इम्यूनिटी जो है बनती है, वो उसमें रोग पैदा करने की शक्ति नहीं है। तो एफिकेसी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फर्क पड़ता है कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाए और कौन सा नहीं लगाया जाए, क्योंकि दोनों की ही जो एफिकेसी है वो करीब करीब बराबर है। तो वैक्सीन लगना महत्वपूर्ण है, कौन सा वैक्सीन लग रहा है ये कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको इस वायरस से बचना है और कम से कम उसकी सिवियरिटी को तो कम करना ही है। क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो और उसकी सिवियरिटी किस में क्या होगी ये भी अभी तक बहुत हद तक पता नहीं चल पाया है। बट कयास ये है कि यंग लोगों में कम है, और जो बूढ़े लोग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं वो ज्यादा रिस्क पर हैं। तो दोनों वैक्सीन ही रिस्क को कम करती हैं। जो वैक्सीन अभी लग रही है
उसको लगवा लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से लगवा लेना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए सरकार में आप हैं, जनता को आपसे उम्मीदें हैं, जनता को आप पर विश्वास भी है कि आप बखूबी काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करते रहेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रही हैं, हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह से जानता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में अपने नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन कर रहे हैं और जहां पे उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है जिलाधिकारियों को, जहां आवश्यकता हो उस अनुसार, चाहे रात्रि का लॉकडाउन हो चाहे दिन में भी लगना हो, तो उस तरह की व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सजगता की और कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, मास्क जरूरी है और कड़ाई का भी किया जा रहा है, कड़ाई भी की जा रही है कि जो मास्क न पहने उसका चालान किया जाए। कोरोना महामारी से हम सब लोगों को सजगता के साथ लड़ना होगा और ये नहीं कि हम मास्क बिना पहने निकल जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की भ्रम में न रहे। हमको मास्क लगाना ही लगाना है, हाथ बार बार धुलना है, सैनिटाइज करना है, इन सब चीजों का उपयोग करें। हम अपने परिवार और अपने को बचाने के लिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः निर्वहन करें और स्पष्ट रूप से जान लें कि योगी जी ने पूरी तैयारी कर रखी है और कोरोना महामारी के जो सेकेंड वेव है इसके लिए भी उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे बैरिकेडिंग, 25 मीटर या सब जो गाइडलाइन बना दी गई है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और बैरिकेडिंग, इन माध्यमों से, इन 4 तरीकों से हम पक्का जीतेंगे कोरोना महामारी से और अपने नागरिकों को इससे निजात दिलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। राम प्रताप जी, केंद्र की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और हम वैक्सीन की जो डोज है वो प्रॉपर स्टॉक में तमाम राज्यों में भेज रहे हैं, लेकिन जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीति कर रही हैं, उनकी तरफ से तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है। वो जनता को बरगलाने में लगी हुई है, जनता को यहाँ पर वो जागरूक करने में जो पूरी कोशिश सरकार कर रही है वो अफवाह फैलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। इन तमाम बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ी अजीब सिचुएशन है सचिन जी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट का तो मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी बात होती है तो सीधे ऑपोजिशन को ब्लेम करने लगते हैं। भाई सरकार आप चला रहे हैं कि ऑपोजिशन चला रही है? जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ऑपोजिशन की वजह से हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आज से 70 साल पहले क्या हुआ, अरे आप क्या कर रहे हैं 7 साल से, आप क्या कर रहे हैं 4 साल से, ये आपको बताना पड़ेगा ना, जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपने 1 साल में क्यों नहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में डेवलप किया, जिससे कि आज इस तरह की सिचुएशन जो लखनऊ में और यूपी के अन्य शहरों में बन रही है, जहाँ लोगों को हॉस्पिटल्स के बाहर क्यू अप करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ठीक है, टेस्टिंग और क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक अलग एस्पेक्ट है इस कोरोना क्राइसिस का, हम लोग समझ गए हैं, लेकिन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिनको कोरोना किसी वजह से हो जाता है उनको क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो फैसिलिटी होनी चाहिए। जो जिस तरह के सीन दिख रहे हैं हॉस्पिटल्स में और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बेड्स के लिए, वो दैट इज डेफिनेटली नॉट ऑपोजिशन रिस्पांसिबिलिटी। ये तो गवर्नमेंट लेकिन राम प्रताप जी हमने देखा है सीएम योगी खुद पहुंच रहे हैं लोगों तक और लोगों से बात कर रही हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण भी किया है, उन्होंने उद्घाटन भी किया, तमाम बेड्स जिनकी कमी थी उनको बढ़ाया भी है। तो पूरी कोशिश तो सरकार कर ही रही है, तो आखिर लापरवाही हो कहाँ रही है? नहीं, ये तो पहले से करना चाहिए था। वी शुड हैव प्रीएम्प्टेड दिस, वी शुड नॉट वेट फॉर द क्राइसिस टू हैपन एंड फिर उसके बाद हम जो है निरीक्षण कर रहे हैं और फिर से बेड बढ़ा रहे हैं। अरे ये तो हमको मालूम था कि ये सेकेंड वेव आएगी, तो ग्लोबली जब ऐसा चल रहा है तो आई एम श्योर यहाँ भी आनी थी कभी ना कभी। तो आपको क्या लगता है कि जो परिस्थितियां फिलहाल चल रही हैं, जिस तरीके से आंकड़े ये बढ़ रहे हैं, क्या सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए? लॉकडाउन तो अब ये डिसीजन मुझे इसमें कोई सजेशन नहीं दे पाऊंगा कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बट ये है कि सरकार को वॉर फुटिंग पे अब नहीं किया तो अब कम से कम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्पूफ अप करें और जो वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डोर टू डोर पहुंचाएं। डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ वैक्सीनेशन हो। अगले 2-3 महीने में टारगेट एस्टेब्लिश कर दें कि सर यूपी में जो है हम 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। ऐसा अगर सरकार करने में सक्षम होगी तो इस प्रदेश का हर नागरिक जो है इसको सरकार को मानेगा। बाकी से
बातें करना, निरीक्षण करना, बैरिकेडिंग करना और इस सब से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आत्रेय जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए, जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो उस वक्त पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन संक्रमण वहां पर भी काफी अधिक लेवल तक फैले। अब दूसरी लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए अगर एक आर्टिकल और कुछ खबरों के मुताबिक मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रेन आया था जो काफी खतरनाक था। लेकिन आपसे जानने की यहाँ पर ये कोशिश करेंगे और कौन से वो स्ट्रेन है जो दस्तक दे सकते हैं भारत में, या फिर वो स्ट्रेन पैदा हुए हैं जो अब आम जनता के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, ये जो नए स्ट्रेन है इनके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये इन्फेक्टिव ज्यादा है। ये आप जनता को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा कारगर तरीके से इन्फेक्ट कर रहे हैं। और इस बार जो इन्फेक्शन की दर है उसका अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है कि जो केसेस का पीक है वो पिछली बार की अपेक्षा बहुत जल्दी आ गया। और इस टाइम स्थिति भयावह इसलिए भी हो गई है कि इतने ज्यादा नंबर्स में केसेस आ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए, लोगों को और जागरूक किया जाए कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, अवॉइड करें ऐसी जगहों पर जाना जहां पर ज्यादा भीड़ हो, आपस में सुरक्षा का ध्यान रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, मास्क लगाएं। आप इन सब चीजों को जितनी भी बार कहें उतना कम है। मैं रिपीट कर रहा हूं ये सारी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी बनाएं। वायरस के जो प्रसार को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलाज की बात तो बाद में आती है, पहले इसको रोकने की बात, रोकथाम की बात सबसे जरूरी है, जिससे कि बेड्स की कमी ना पड़े, जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो सुचारू रूप से चले। ठीक है। और दूसरा, जागरूक इस वजह से भी होना पड़ेगा लोगों को कि जिनको भी माइल्ड सिम्टम से ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं वो तुरंत मेडिकल हेल्प केस को सीक करें, इससे पहले कि वो काबू से बाहर हो जाए। जी ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके अपने हाथों को प्रॉपर यहाँ पर सैनिटाइज करना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, कोशिश आपको ये करना है कि आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर बहुत कम ले जाएं और सामाजिक दूरी जो है वो काफी अधिक आप बनाकर रखें। लेकिन ऐसे में दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो संक्रमण फैलते हैं। ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जब चुनाव आ रही हैं, जब संक्रमण फैल रहा है तो आप चुनाव को स्थगित कर दें। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, तमाम कैंपेन चलाए जा रही है, जनता के बीच पहुंच कर ये बताने की पूरी कोशिश हो रही है कि बीजेपी पार्टी को आप चुने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से संक्रमण नहीं फैलेगा? दिलीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है फिलहाल यहाँ पर टूट चुका है और वापस जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन से हम अपडेट लेंगे फिलहाल कि आखिर प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है और सरकार की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जतिन, फिलहाल अपडेट दें कि कोरोना को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और कोरोना को लेकर फिलहाल की परिस्थितियां कैसी बनी हुई हैं? देखिए, स्थितियां कई जगहों पर मिलीजुली देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो कुछ लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ क्योंकि प्रदेश में कई जिलों में जो नाइट कर्फ्यू है वो इम्पोज है, खासकर उन जिलों के लिए सरकार ने ज्यादा चिंता जाहिर की जहां पर 100 से ज्यादा केस लगातार आ रहे थे। तो उस लिहाज से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इसमें क्योंकि ये एनसीआर का भी हिस्सा है तो दोनों जगह पर नाइट कर्फ्यू की भी निश्चित तौर पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर जो हैं वो 17 अप्रैल तक बंद हैं। तो इससे निपटने के लिए तमाम तैयारी जरूर की जा रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी लगातार जो सामने आ रही है वो शॉकिंग है कि एनसीआर के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने की बात अस्पतालों की तरफ से नोटिस चस्पा करके लिखी गई है।
तो ये सब चल रहा है। हालांकि सरकार जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि स्टॉक पूरा है और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। ये तमाम चीजें फिलहाल चल रही हैं, इर्द गिर्द चल रही हैं, चाहे एनसीआर की बात करें या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें। लेकिन नाइट कर्फ्यू जब हमने देखा कि रात से इम्पोज हुआ है तो उसमें करीब 2000 लोग, अगर गाजियाबाद के जिले की बात करते हैं तो 2000 लोगों के चालान काटे गए जिन्हें जानकारी तक नहीं थी कि नाइट कर्फ्यू लगा है और वो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए या उन्होंने मास्क नहीं पहना था इसलिए उनका चालान किया गया। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें मिलजुल कर सभी को सहयोग करना होगा, तभी शायद कोरोना को फिर से मात दी जा सकेगी। क्योंकि देखिए पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुआ था, वैक्सीन ने राहत जरूर दी थी लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की जिसके बाद नाइट कर्फ्यू जैसी नौबत भी आई। जी मतलब कमी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में है और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण को रोका जाए, लेकिन जो लापरवाही है वो जनता की तरफ से देखी जा रही है। ठीक है जतिन, अगर हम बात करें राम प्रताप जी, तो देखिए यहाँ पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तब ये संक्रमण जो है वो फैलता है और उसी बीच में जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी की तरफ से जो प्रचार प्रसार होता है वो बहुत तेजी से और बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अगर इसे रोक दिया जाएगा तो क्या संक्रमण सच में रुक जाएगा? जी बिल्कुल, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो हम सरकार बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, चालान काटे जा रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है और दूसरी तरफ हम टेलीविजन चैनल्स पे रैलीज के बाद वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं कि हजारों लोग जो हैं बिना किसी कोरोना नॉर्म्स के पॉलिटिकल रैलीज में जा रहे हैं। और तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है? उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शन की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें जो है लोग गांव-गांव घूम रहे हैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। तो बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे रही है। और क्या देश के एक भाग में कोरोना फैल रहा है या दूसरे भाग में नहीं फैल रहा है, या कल को ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैलेगा या वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं पहुंचेगा? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बीजेपी गवर्नमेंट का ये रहा है कि उनके लिए चुनाव तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जनता की हेल्थ, जनता की जिंदगी इतनी जरूरी नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि मतलब सरकार जो है इन चुनावों को चाहती तो रोक सकती थी, इनको आगे बढ़ा सकती थी। जब तक कोरोना का वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा हो जाता उसके बाद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है और इससे जो है देश की जनता को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। जतिन देखिए, जब चुनाव आए हैं और पंचायत चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चुनाव में जो कैंपेन लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से जिक्र भी किया जा रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल रैलीज हैं उसमें लोग भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी संक्रमण फैलेगा? क्या चुनाव आयोग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हों? देखिए बिल्कुल, अगर इसमें भी देखते हैं तो जो ग्राम पंचायत चुनाव के स्तर पर देखें तो कई ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है प्रत्याशियों की तरफ से नहीं किया जा रहा था। तो यहां पर भी सख्ती की गई है और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और क्योंकि जब 17 अप्रैल तक कोचिंग सेंटर तक बंद करने की बात कही गई है तो उसमें दूसरे सरकारी दिशा निर्देश भी शामिल हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई गैदरिंग हो रही है, किसी जश्न की तैयारी हो रही है, किसी को प्रभावित करने की तैयारी हो रही है, वहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन और पुलिस अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि अभी इसमें और ज्यादा कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, कुछ शायद और ज्यादा सख्ती उस लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है जहां शायद नहीं हुई है। सिर्फ रोड पर लोगों को मास्क के लिए जागरूक करना ये निश्चित तौर पर जरूरी है और लोगों को भी जरूरी है कि वो जागरूक हों, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों पर कड़ा शिकंजा जरूरी है जो नियमों को दरकिनार करते हुए ये समझ रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि जब दूसरी लहर अब दस्तक दे चुकी है तो ये बहुत ही जानलेवा है और सुरक्षा करनी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करें। राम प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की रणनीति में, सरकार की प्लानिंग में क्या कोई चूक हुई है जिसकी वजह से आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं? और अगर वो चूक आपको समझ में आ रही है तो ऐसी क्या चीजें हैं आप सरकार को बताना चाहेंगे कि अगर आज सरकार ये करती है तो आने वाले वक्त में ये संक्रमण जो है वो कम होगा और जनता की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी? धन्यवाद सचिन जी, मैं बड़ा पिन पॉइंटेड जवाब दूंगा आपके जी बिल्कुल सवाल का कि आज ये क्राइसिस है, अब क्राइसिस हो गई
क्यों हुई वो भी हमने काफी डिस्कस किया। ठीक आज है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि ये क्राइसिस आगे ना बढ़े। ठीक है। नंबर 1 कॉन्टैक्ट टेस्टिंग ट्रेसिंग वो चल रही है, बहुत अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के अवेयरनेस को वो काफी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जहां वो लैग कर रहे हैं वो 2 चीजें हैं। पहले ही मैंने कहा, अब भी कह रहा हूँ कि नंबर 1 जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं हमारी, वो अभी भी टाइम है गवर्नमेंट उसको वॉर फुटिंग पे स्पूस अप करे, जिससे कि जो लोग किसी वजह से संक्रमित होकर पहुंच रहे हैं, और हमारे डॉक्टर साथी कह रहे हैं कि ये संक्रमण पिछले बार की फर्स्ट वेव से बहुत ज्यादा विरुलेंट है, तो किसी भी वजह से अगर हमारे लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल तो उनको एटलीस्ट बेड मिले। अगर आईसीयू फैसिलिटी का रिक्वायरमेंट है तो आईसीयू फैसिलिटी मिले, जिससे कि मोर्टेलिटी कम से कम हो। ये सरकार की सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस आज होनी चाहिए। दूसरा, जो इनकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी है बीजेपी गवर्नमेंट की, कि ये पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, इनको जो है इससे लीड बाय एग्जाम्पल। अगर इनके नेता खुद ही जाके बड़ी बड़ी रैली एड्रेस करेंगे तो एक मैसेज सरकार की तरफ से ये भी जा रहा है कि कुछ इससे कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब 10,000 लोग और 20,000 लोग एक रैली में इकट्ठे हो रहे हैं बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, तो प्लीज ये लीड बाय एग्जाम्पल। और आप ही लोग एक ऐसा, अब इलेक्शन तो आपने करा ही दिया, उसको तो आप रोकेंगे नहीं, तो कम से कम उसके लिए जो नॉर्म्स हैं उनको डिसाइड करें और उसको खुद इम्प्लीमेंट करें और बाकी लोगों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बात भी करें। ठीक है राम प्रताप जी, देखिए आप विपक्ष की भूमिका में हैं। सवाल करना बहुत आसान होता है, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान किस तरीके से निकालना हुआ, आपने इसका भी जिक्र किया। लेकिन ऐसे में आखिर आपकी पार्टी ने इस पूरे कोरोना काल में क्या कुछ किया जनता के लिए? क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति का ये धर्म होता है कि आसपास जो लोग हैं उन्हें हम जागरूक करें और उनकी मदद करें। इसमें तो समाजवादी पार्टी का डे 1 जब पहला लॉकडाउन हुआ तब से लेके और आज तक जो रोल ग्रासरूट लेवल पे रहा है, वो मैंने कॉन्स्टेंटली खुद मॉनिटर किया। जो है समाजवादियों को, जो कार्यकर्ता थे उनको शुरू में जब फूड पैकेट की शॉर्टेज हुई, ये हुआ कि लॉकडाउन एकदम से लग गया और खाने की शॉर्टेज होने लगी, तो समाजवादियों ने सब तरफ गांव-गांव घर-घर जाके फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद जब माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुई, तो जब माइग्रेंट लेबर दिल्ली से और बड़े-बड़े शहरों से पैदल अपने गांव के लिए चल पड़ी, तो पूरे रास्ते में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनको पानी, खाना, पहनने के लिए चप्पल, बर्तन, जो भी वो कर सकते थे, सक्षम थे, उन्होंने जगह जगह पे किया। कंटिन्यूसली कोरोना के लिए अवेयरनेस फैलाई। तो समाजवादी कार्यकर्ता तो इसमें शुरू से बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। आज भी हम जो काम गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं उसको, लेकिन जहाँ कमी है उसको हमें पॉइंट आउट करना जरूरी है, बिकॉज ये पूरे प्रदेश का मामला है। और इसमें जो है सरकार को ऑपोजिशन का भी सहयोग लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाकर और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर जो है पूरे प्रदेश को अगले 2-3 महीने में 100% वैक्सीनेट कर देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। ठीक है डॉक्टर आत्रे, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी डॉक्टर आत्रे, देखिए सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि देखिए अभी भी कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने कि जब किसी को वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसके बाद उस वैक्सीन का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे सवाल और जो आम जनता का विश्वास है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पे पहले बातचीत हो चुकी है, विचार विमर्श हो चुका है, चर्चाएं भी कई बार हुई हैं, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि आप इससे कर दे क्लियर, एक बार साफ कर दें आप कि अगर रिएक्शंस होते हैं तो उसके बाद आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो भी इस वैक्सीन की वजह से जो भी लक्षण आ रहे हैं वो सब बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं और बहुत ही माइल्ड लक्षण हैं। उनमें से जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि जहां वैक्सीन लगी है वहां पर थोड़ा दर्द होना, बुखार जैसा लगना, बदन में थोड़ा थकान या दर्द होना, और ये सारे लक्षण 24 से 48 घंटे से ज्यादा नहीं परसिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। बदन दर्द के लिए कोई भी नॉर्मल दवाइयां ली जा सकती हैं, और अपने हाइड्रेशन का विशेष ख्याल रखना है। ये सिम्टम 1 से 2 दिन में अपने आप से चले जाते हैं। कोई भी ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है अभी तक, और जो भी सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है वो भी अभी तक प्रूव नहीं किए जा सके हैं कि जो क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है वो क्लॉटिंग इन्हीं से ज्यादा मात्रा में हो रही है वैक्सीन लेने वालों को। ऐसा भी कोई विशेष जो है रिसर्चेस में पता नहीं चला है। तो जो भी सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं, उनकी वजह से वैक्सीन ना लेना एक बहुत घातक
परिणाम दे सकता है। तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये सब माइल्ड सिम्टम्स अपने आप ही 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ऐसे में जब लगातार संक्रमण फैल रहा है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वक्त ये होता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और अगर आपके घर में बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें कि आप और वो पूरा परिवार इस वायरस से बच सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।